लोग कह रहे हैं आज गवर्नर रूल ही ठीक था। लोग बेहाल हैं, लोगों की सुनवाई नहीं है। ग्रास रूट लेवल पर आपको पता होगा किस चीज़ की कमी है। लेकिन कल अगर इलेक्शन दोबारा होता है ना, दोबारा लोग एनसी को वोट देंगे। अगर लोगों का हाल बेहाल है तो जजमेंट लोगों की तरफ से आ गई। अगर ये बेस्ट जजमेंट है तो ठीक है। ये दोष किसको देंगे आप? लेकिन दोष में लोगों को दूंगा। इन्हें इस मैंडेट को किस नज़र से देखते हैं जो लोगों ने दिया है? देखिए उमर साहब मास्टर्स किए हुए हैं, इट्स नॉट अ लेम है। आप ही लीडरों का सवाल है कि ये मानना है कि लोग बेस्ट जज हैं। बिल्कुल बेस्ट जज हैं, तभी वजह तो इस वक्त नेशनल कॉन्फ्रेंस हुकूमत में है। आपको क्या लग रहा है इस वक्त जबकि पूरी वैली के लोग वेट एंड वॉच की पॉलिसी में? उमर साहब नहीं है ना कि उन्होंने कहा कि यूटी में इलेक्शन लड़ने में फ़ायदा ही नहीं। जब रूलिंग पार्टी होती तो अपोजिशन का एक रोल बनता है। तो उमर साहब ही रूलिंग भी हैं और अपोजिशन भी है। आज के इस खुसूसी प्रोग्राम में हमारे साथ पीपल्स कॉन्फ्रेंस के जनरल सेक्रेटरी इमरान रज़ा अंसारी, इनसे आज तवील वक्त के बाद बात करेंगे। इमरान साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इलेक्शन के बाद शायद हम पहली बार बात कर रहे हैं, तो ये जो इलेक्शन में आपने भरपूर पार्टी ने हिस्सा लिया, तो फिर जो लोगों ने फैसला दिया है ग्रास रूट लेवल पर आपको पता होगा क्यों लोगों ने आज के वक्त में साथ नहीं दिया है। देखिए असम साहब, मैं ये कह सकता हूँ कि जो हार हमें इस बार नसीब हुई इस इलेक्शन में, इसके कई पहलू हैं। इसको अगर मैं कोशिश करूँगा थोड़ा सा सम अप करने के लिए, मैं कुछ चीज़ों के लिए आपका जहन मबजूल करूँगा कि अगर आपने ये देखा होगा कि इन्हीं लोगों ने जिन्होंने नेशनल कॉन्फ्रेंस को हुकूमत की भागदौड़ दी, जिन्होंने नेशनल कॉन्फ्रेंस को हुकूमत दी, कुछ अरसा पहले इन्हीं लोगों ने कायदे नेशनल कॉन्फ्रेंस जो हमारे इस वक्त हालिया चीफ मिनिस्टर हैं उनको भी रिजेक्ट किया। अगर आपने देखा होगा बारामूला के इलेक्शन में, जब पार्लियामेंट्री इलेक्शन हुआ जिसमें सजाद साहब भी थे और जिसमें हमारे इंजीनियर रशीद साहब चुन के आए, पहले नेशनल कॉन्फ्रेंस वहाँ हार गई। कुछ महीनों के बाद इलेक्शन होता है और नेशनल कॉन्फ्रेंस जीत जाती है। देखिए मैं एक चीज़ ये बता सकता हूँ, आपको दावे से बता सकता हूँ कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जो कैंपेन की, जो कैंपेन उन्होंने अरूज पर ले ली कि अगर कश्मीर बचना चाहता है, अगर जम्मू कश्मीर के लोग बचना चाहते हैं तो जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के अलावा उनके सामने और कोई नहीं है। अगर आप देखेंगे यानी अर्श पर लोगों को लिया, 370 क्या, 35A क्या, स्टेटहुड क्या, यानी बीजेपी को वेल्ड थ्रेट्स देने का क्या, बीजेपी की पर्सनालिटीज़ को बुरा भला कहने का क्या। और मुझे लगता है काफ़ी हद तक जो हमारा कश्मीरी है वो जज्बाती है, और जो कश्मीरी जज्बाती है वो उनकी जज्बात में आ गया। कश्मीरी नौजवान ने या कश्मीर के लोगों ने ये नहीं समझा कि आया जो ये चीज़ें कह रही हैं ये वाकन हो सकती हैं कि नहीं हो सकती हैं। उस वक्त इमोशनली the emotional slogans sold very much। अगर आप देखेंगे जो ये हालात इस वक्त हो रहे हैं कश्मीर में, ये क्यों हो रहे हैं? ये तो वही हो रहे हैं क्योंकि लोगों ने उस चीज़ के लिए वोट दिया था। और नेशनल कॉन्फ्रेंस जो आज कर रही है, लोग परेशान हैं। वो कह रहे हैं कि हमारे लिए तो वादा 100 रुपये किया गया, तो ये हमारी जेब से ही कुछ पैसा लेना चाहिए। मैं जैसे एक मिसाल दे रहा हूँ मैं आपको। और जहाँ तक हमारा जैसे हमारी पार्टी का या मेरा शख्सन अगर आप कहेंगे, हो सकता है पटन के लोगों ने समझा हो कि ये काफ़ी अरसे से यहाँ हैं और उन्होंने बदलाव की मांग की और वो उन्होंने बदलाव लाया। तो ये तो इन्हें इस मैंडेट को किस नज़र से देखते हैं जो लोगों ने दिया है? देखिए मैं आपको एक बात कह सकता हूँ। मैंने, अगर आपको याद होगा, एक दिन कोई मीटिंग हुई थी हमारी चीफ मिनिस्टर साहब और सारे अपोजिशन लीडर्स वगैरह थे। कोई इशू हो गया था उन दिनों, तो सब वहाँ बैठे थे। मैंने उमर साहब को उधर
उन सब लीडर्स के सामने कहा, मैंने कहा आपको मुबारक हो, आपको जो मैंडेट लोगों ने दिया, लेकिन अल्लाह ताला आपको तौफीक दे कि आप लोगों की उमंगों पर उतर आए, क्योंकि इतना हैवी मैंडेट इतने अरसे के बाद मिलना ये कोई मामूली बात नहीं है। मैं लोगों को सलाम करता हूँ जिन्होंने इतना भारी मैंडेट इनको दिया, और अल्लाह से तवक्को करता हूँ कि जो इन पर लोगों की जो चाहते हैं इनसे, ये उस पर खरे उतर आए। लेकिन साथ में एक केवेट है कि अब 1 साल होने को जा रहा है, बहुत ज़्यादा लोगों में गुस्सा है, बहुत ही ज़्यादा। अपने मैंडेट को किस नज़र से देखते हैं? देखिए, मैं आपको ये कह दूंगा, देखिए नेशनल कॉन्फ्रेंस में आपको एक चीज़ बता दूंगा, नेशनल कॉन्फ्रेंस बहुत माहिर है कैंपेन में। इनके 400 वर्कर्स हैं, क्योंकि पुरानी पार्टी है। शेख अब्दुल्ला साहब के ज़माने से कितनी चीफ मिनिस्ट्रियाँ, कितनी ये देखिए, तो इनके पास एक मसल है, मसल नॉट इन द सेंस, इन द बैड सेंस में, मतलब कि इनके पास लोग हैं, और वो लोग हैं कि जो जो भी ऊपर से इनको फरमान मिले ये वो पहुंचा सकते हैं। इस बार नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अपने वर्कर्स को एक्टिवेट किया, और फरमान जो उनका था, जो लोगों को, मुझे माफ़ कीजिएगा ये कोई गलत न ले, जो लोगों को गुमराह करने का फरमान था, वो पूरी तरह से पहुंच गया लोगों में, और लोगों ने वोट दिया। ऐसा ही मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में भी है, लोग चाहते थे वो नेशनल कॉन्फ्रेंस और जो बाकी लोग थे जो उन्होंने कैंपेन की, और उसमें बहुत सारी चीज़ें कही गई। तो मैं आपको एक साफ बात बता दूंगा कि मुझे 2.5 साल मिले काम करने का पटन में, और उसके बाद आपको पता है 18 से लेकर 24 तक कितने साल हुए, तो जो भी काम ना हो पाया उन सालों में, वो भी मेरे कांधे ही थोपा गया, क्योंकि तुम उस वक्त एमएलए था। तो ठीक है, लोगों ने ये जो दिया है, वर्डिक्ट दिया है, तो उसका तो हम ये नहीं कर सकते ना। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे साथ भी कुछ लोग चले, 500-600 वोटों का फ़र्क रहा। तो इंशाल्लाह जब आइंदा होगा, अगर ज़िंदगी परवरदिगार ने रखी होगी, दोबारा लोगों के सामने। आपने अभी इशारा किया है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने बड़े वादे किए हैं लोगों के साथ, तो नेशनल कॉन्फ्रेंस के पास मौक़िफ़ था कि वो आइडेंटिटी की बहाली के हवाले से इलेक्शन में हिस्सा लिया था उन्होंने। अगर वो कोई पार्टी वापस लाने में कामयाब होगी नेशनल कॉन्फ्रेंस, तो आप नहीं समझ रहे हैं कि लोगों ने जो फैसला है वो दानाई पर मबनी था? मैंने कहा कि इन्होंने एकजुट होकर वोट दिया, नेशनल कॉन्फ्रेंस कामयाब हुई इसमें कि जो उन्होंने बातें कही लोगों को, उसमें तो वो कामयाब होगी। लेकिन जो बातें उन्होंने की उस पर अमल जो उनको करना है, आया वो हो रहा है? आप मुझे बताइए, 1 साल में जो मुझे नहीं पता है उमर साहब किस शिनाख्त की बात कर रहे थे, उनके नज़र में क्या शिनाख्त है, आई डोंट नो, बट मैं सिर्फ ये पूछना चाहता हूँ मुदबाना तौर पर उमर साहब से कि आया उस शिनाख्त को वापस लाने में कोई पेशरफ्त हुई? 1 साल अर्सा होता है असलम साहब, अभी आफ्टर सम डेज इट विल बी अ कंप्लीट ईयर। देखिए ना, मैं आपको एक बात बता दूंगा, देखिए ठीक है, आपने कुछ चीज़ मन में रखा है, तो जब तक आपकी शिनाख्त बकौल इनके, जब तक आपकी शिनाख्त वापस नहीं आती है, तब तक आप लोगों को क्या जवाब देंगे? उनके IAY कार्ड कटे जा रहे हैं, उनके गैस सिलेंडर नहीं आए, उन बिजली की वजह से लोग बेहाल हैं, ऊपर से जो चीज़ें हो रही हैं, बेहाली हर एक तरफ से हो रही है। आप असलम साहब, आप गांव में जाइए, देखिए हमारा ये है कि आप और मैं ऐसी जगह में रहते हैं कि अगर हमारा ट्रांसफार्मर अभी डैमेज होता है 3 घंटे में वो खुद ही रिप्लेस हो जाता है, ना हमें फ़ोन की ज़रूरत पड़ती है ना कुछ। गांव में जाइए, वो तो तलवे चाटते हैं इन इंजीनियरों के, इन लाइनमैनों के, एक महीना बिजली नहीं रहती है। IAY कार्ड्स देख लीजिए, आप देख लीजिए इस वक्त जो राशन पर मारामारी हो रही है, आप देख लीजिए ना। आप कभी एक टीम बना दीजिए, उनको कह दीजिए कि आप पूरी चीज़ों का सर्वे कर लीजिए। देखिए असलम साहब, ये आपको भी पता है, मुझे भी पता है, बजुज़ अपने होम मिनिस्ट्री के सब कुछ तो उमर साहब के पास है ना।
है कि नहीं है, ये तो उमर साहब भी जानते हैं। तो पावर्स के हवाले ये जो बार बार ये आ रहा है कि हमें काम करने नहीं देते हैं, बहुत सारी इस पर बहस मबहस हुआ भी आज तक कि जितने पावर्स चीफ मिनिस्टर के पास होना चाहिए वो नहीं है, या इसमें एक बड़ा सा कन्फ्यूजन है। तो आपको नहीं लग रहा उसके भी शिकार हैं लोग? मैं आपको एक चीज़ बता दूं, जब उमर साहब ने इलेक्शन लड़ा, ठीक, क्या उनको नहीं पता था वो यूटी का इलेक्शन लड़ रहे हैं? पता था कि नहीं पता? क्या उनको ये पता नहीं था कि यूटी में गवर्नर का रोल क्या होता है और चीफ मिनिस्टर का रोल? आप बताइए मुझे, पढ़े लिखे हुए हैं वो, उमर साहब मास्टर्स किए हुए हैं, इज नॉट अ लेमैन, विलायत में पढ़ा है, बाहर पढ़े हैं, दुनिया देखी है। ही न्यू इट फ्रॉम द डे वन। उनको पता था कि वो किस आग में अपने आप को डाल रहे हैं, और उनको ये भी पता था कि कौन सा वादा पूरा हो सकता है, कोई कौन सा नहीं हो सकता है। देखिए, अगर मैं बात करूंगा तो आप कह लोगे कि हमने लोगों को गुमराह किया, उमर साहब और उमर साहब की पार्टी ने लोगों को गुमराह किया, उनको ऐसे वादे किए कि जो कि एज अगर फुल फ्लेश स्टेट भी होती है वो पूरा नहीं हो सकता है। तो आप खुद भी निकले, आप ग्राउंड पर चले गए, लोगों से मिले आप, तो अब क्या लग रहा है, लोगों के क्या तासुरात है, ग्रास रूट लेवल से क्या इतला है, क्योंकि आप वैसे लीडर, तो क्या लग रहा है, क्या लोगों की क्या राय है? आप सच बात सुनेंगे मेरे से, इसीलिए बोल रहे हैं। देखिए, लोग बेहाल है, लोगों की सुनवाई नहीं है, ये आपको भी पता है, ये मुझे भी पता है। लेकिन कल अगर इलेक्शन दोबारा होता है ना, दोबारा लोग एनसी को वोट देंगे। वो क्यों? वो क्यों? क्योंकि लोगों को अच्छा लगता है स्ट्राइफ, वो झूठ के सहारे जीना चाहते हैं। प्रैक्टिकल जो उनसे बात, कश्मीरी से जो प्रैक्टिकल बात करेगा, वो उसको हमेशा अपना दुश्मन समझते हैं। तो ये दोष किसको देंगे आप, ये लोगों को या बकौल आप नेशनल कॉन्फ्रेंस? देखिए, मुझे माफ़ कीजिए, मुझे पता है इस पर मुझे बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ करना पड़ेगा, क्रिटिसिज्म सहना पड़ेगा, लेकिन दोष मैं लोगों को दूंगा। जब भी हम बात करते हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस की, पेन और स्ट्राइफ सब कहते हैं, 96 में हमने फारूक साहब को एक ज़बरदस्त मैंडेट दिया, लेकिन तब भी हम बेहाल रहे। उसके बाद कहते हैं कि हमने उमर साहब को दोबारा बनाया, तब भी हम बेहाल रहे। आज हम दोबारा कह रहे हैं कि इस वक्त बेहाली है, मैं भी कह रहा हूँ, सब लोग कह रहे हैं, लेकिन मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, तब भी ये जाकर एनसी को वोट देंगे। मगर आप ही लीडरों का सवाल है कि ये मानना है कि लोग बेस्ट जज हैं। ये देखिए ना, बिल्कुल बेस्ट जज हैं, तभी वजह तो इस वक्त नेशनल कॉन्फ्रेंस हुकूमत में है। अगर ये बेस्ट जजमेंट है तो ठीक है, हमें कोई इसमें ये नहीं है, कम से कम मैं तो कुछ नहीं करूँगा। अगर इफ़ पीपल लाइक द वे थिंग्स आर गोइंग, अगर लोगों का हाल बेहाल है तो जजमेंट लोगों की तरफ से आ गई। देखिए ना असलम साहब, मैं आपको एक बात बता दूंगा, अगर आप देखेंगे ना कि कैसे इलेक्शंस कैसे किए जाते हैं, देखिए हर एक मेंबर जो अपने इलाके में जाता है, उन्होंने कुछ वेस्टेड इंटरेस्ट लोगों को हमेशा से पाला हुआ है। आप सब कुछ जान के भी अगर हम जान बनना चाहेंगे, ये पावर्स की कंट्रोवर्सी की वजह से तो ये नहीं हो रहा हो। ये तो पहले से ही पता नहीं था उमर साहब को, यही तो मैं दुहाई दे रहा हूँ। डिडंट ही नो? देखिए ना, उमर साहब हमारे भाई समान हैं, भाई जैसे हैं, उनके साथ काफ़ी ज़ाती ताल्लुकात हैं, लेकिन मुझे बताइए, ये उमर साहब नहीं है ना कि उन्होंने कहा कि यूटी में इलेक्शन लड़ने में फ़ायदा ही नहीं है। दैट मीन्स ही न्यू व्हाट इज़ यूटी। बाद में क्या वजह हुई इस पर तो मुझे ये आज़ाद साहब याद आते हैं। अगर आपने सुना होगा, कुछ देर पहले आज़ाद साहब ने कहा कि ये रात को मिले अमित शाह साहब से और प्रधानमंत्री से। आपने सुना आज़ाद साहब का एक इंटरव्यू आया है जिसमें आज़ाद साहब ने कहा कि ये रात को क्यों मिलने गए 2 दिन पहले जब आर्टिकल 370 यहाँ से हटाया गया। क्या कुछ ऐसा तो नहीं हुआ था कि कोई वादा हुआ था इनका जो कि ये लोगों के सामने नहीं बोल पा रहे? क्योंकि आपने देखा होगा इनका स्टैंड क्लियर है कि हमसे वादा किया गया था हमें स्टेट दी जाए। होम मिनिस्टर ने तो पार्लियामेंट में कहा था कि उन्होंने ऐसा कहा उचित वक्त पर हम
देंगे, इसको स्टेट देंगे। मैं तो थोड़ा सा अब मैं भी कंफ्यूजन में आ गया, कहीं वो रात का वादा तो ये नहीं था कि हम इसको डिग्रेड करके बाद में आप ही को सौंप करके स्टेट देंगे। शायद ये उनके आपस में कुछ टाइमिंग का कुछ मसला चल रहा है, क्योंकि जिस हिसाब से ये एडिमेंट है, उमर साहब भी और काम नहीं करना चाहते हैं ना। जैसे हमारा एक जवान होता है, जब वो तंग आ जाते हैं ना, वो कहता है अब देख लो, अब तो मैं काम भी नहीं करूँगा, सब ठप कर लूँगा। कहीं ऐसा भी तो नहीं बात है। बट एक बात मैं आपको बता दूँ, तो धोखा हर एक खा सकता है, उमर साहब नहीं खा सकते, क्योंकि उमर साहब चीफ मिनिस्टर भी इस जगह के रहे हैं। हिंदुस्तान में सबसे अच्छी मिनिस्ट्रियाँ भी इनको मिली हैं। कुछ तो है जिसकी पर्देदारी है, कुछ तो है। बट ही न्यू इट कि शायद कहा गया हो कि 1 साल 1.5 साल या 6 महीने तक आपको यूटी चलानी है। उसके बाद तो उसी वक्त आप देख रहे हैं खफा है ना उमर साहब, आपको लग रहा है खफा है, तो खफा तो उसी से हो सकता है ना जिसके साथ उम्मीद हो। तो इसका मतलब है कि इनकी कोई उम्मीद रही होगी दिल्ली वालों से, जिस पर दिल्ली वाले अभी खड़े नहीं उतरे। हमेशा ऐसा देखने को मिला है कि जब रूलिंग पार्टी होती तो अपोजिशन का एक रोल बनता है। तो पीपल्स कॉन्फ्रेंस के जिस पार्टी के जनरल सेक्रेटरी भी हैं आप, तो आपका क्या रोल बनता है इस देखिए असलम साहब, लोगों ने हमें वोट दिए, लेकिन वो वोट ट्रांसलेट नहीं हो पाया सीट्स में। देखिए जैसे आपने देखा होगा हमारे इरफान पंडितपुरी साहब है, कुछ वोटों से वो रह गए, या अपने बशीर साहब हैं, या मैं हूँ। ये जब सज्जाद साहब जब वहाँ बैठते, अगर उनके साथ भी 4-5 लोग 6 लोग होते, तो हो सकता है कि हम ज़्यादा जो प्रॉब्लम्स हैं उनको एम्प्लीफाई कर पाते। लेकिन मुझे नहीं लगता है इस वक्त अपोजिशन का बड़ा रोल है, क्योंकि उमर साहब खुद ही अपोजिशन कर रहे हैं इस वक्त उमर साहब ही रूलिंग भी हैं और अपोजिशन भी है। रूलिंग ये है कि स्टेट में है, अपोजिशन कर रहे हैं कि जो पावर्स उनको कहा गया था वो दे देंगे। तो मैं सिर्फ ये कह सकता हूँ कि जो कुछ हो रहा है खसारा लोगों का है, खसारा लोगों का है। इस वक्त लोग खसारे में हैं। कोई रूलिंग पार्टी वाला या कोई अपोजिशन वाला खसारे में नहीं है, लेकिन लोग हैं। तो ये जो स्टेटहुड के हवाले से या 370 के हवाले से ओवरऑल सब पार्टियों का ये थी कि नहीं होना चाहिए था। उसके बाद ये पहुंच गए कि अब स्टेट को बहाल किया जाए। जी। तो आपको क्या लग रहा है इस वक्त, जबकि पूरी वैली के लोग वेट एंड वॉच की पॉलिसी में, वो जिस तरह आपने कहा, मैं आपसे बात करूं, लोग इंतजार कर रहे हैं स्टेटहुड का या पॉलिटिशियंस? अगर मैं कुछ तलख बातें आपको कहूँ, आप बर्दाश्त करेंगे? नहीं, आप आपको पता है कि मैं घूमता रहता हूँ। मैं एक शख्स हूँ जो वादी के अतराफ और अकनाफ में जाता है। अभी भी मैं अब आपके इंटरव्यू के बाद और दोबारा मैं जा रहा हूँ। आप एक तलख हकीकत समझे, सुने? बताइए। लोग कहते थे, लोग कह रहे हैं आज गवर्नर रूल ही ठीक था। अब क्या करेंगे आप, क्या बताइए आप इसके बारे में, क्या बताएं? इसका मतलब है कि हम इतने निकम्मे हो गए हैं कि अब लोग हमको देखना नहीं चाहते। आई एम टेलिंग यू द गॉड्स ट्रूथ, देयर आर लॉट ऑफ पीपल हु से कि गवर्नर रूल ही अच्छा था। देखिए ना, मैं आपको एक बार बताऊंगा असलम साहब, अगर उमर साहब को पता है कि 1 रुपये वो रखना चाहते हैं, 1 रुपये, अगर उनको 50 पैसा ही मिल रहा है, 50 पैसा का तो खर्चा हो। आप मुझे बताइए ना क्या प्रॉब्लम है? देखिए हर एक चीज का वक्त है। होम मिनिस्टर ने कहा है फ्लोर ऑफ द हाउस पर मैं दे दूंगा, ठीक है ना। अब देखिए वो भी अपना मुल्क चला रहे हैं कि नहीं चला रहे? वो भी अपनी पार्टी चला रहे हैं कि नहीं चला रहे? उनकी भी अपनी स्ट्रेटेजी है कि नहीं है? अब कन्फ्रंटेशन से बजाय से ये नहीं है कि लोगों के रिफा के लिए काम किया जाए। जब आपको पूरी तरह से आपको एम्पावर किया जाएगा, तब तक तो लोग तो नहीं मरने चाहिए ना सर। आपको नहीं लग रहा है सरकार ये जो इस वक्त उमर अब्दुल्ला वाली सरकार, ये एक्टिवेट नहीं है? मुझे एक बात बताइए, एक्टिवेशन का मतलब क्या है? आप बताइए। हाँ, ट्रांसफरें करनी है वगैरह वगैरह, उसमें तो ये तो सुपर एक्टिवेटेड है। मुझे बताइए, अब देखिए ना, इसमें बाद में पर्सनल चीज़ हो जाता है। मैं सिर्फ ये इजमालन ये कहूँगा कि
जितना उमर अब्दुल्ला सरकार कर सकती थी उतना नहीं हो रहा है। नहीं हो रहा है, बिल्कुल नहीं हो रहा, उतना नहीं हो रहा। देखिए मैं आपको एक वो बता दूंगा यार, मुझे समझाओ यार, आपको पहले दिन से पता है आपको गवर्नर के साथ काम करना है, राइट, एलजी के साथ काम करना है, तो हैव सच अ रिलेशन, वर्किंग रिलेशन विद हिम। इसमें ईगो किस लिए लाने की जरूरत है? ठीक है यार, आप सीएम हो यार, सीएम कोई मामूली बात नहीं है। केजरीवाल भी सीएम रहा है, बाकी जगह भी सीएम्स रहे, स्कूल्स बने केजरीवाल के टाइम पर, हेल्थ ट्रांसफार्म हो गया केजरीवाल के टाइम पर, रोड कनेक्टिविटी तूफान की होगी केजरीवाल के टाइम पर। देखो ना यार, आपने एक वादा किया है, वो तो आपको देखो ना, यू हैव टू प्रायोरिटाइज कि हमें लॉन्ग रन में क्या है, लेकिन शॉर्ट रन में हमारा क्या है। शॉर्ट टाइम में जो यह है, वो तो जो लोगों को तो राहत कम से कम दे दीजिए ना। वो जो बाकी आप जो लड़ाई खेल रहे हैं, जो आपको जो आइडियोलॉजिकल लड़ाई है, वो तो चलती जाएगी। बट इन दिस टाइम यू नो पीपल शुड नॉट सफ़र। देखिए ना, ये आप नहीं कह सकते लोगों को कि जी मुझे नहीं दे रहा है, मुझे दिल्ली नहीं दे रही। देखिए सिर्फ आपको होम नहीं मिल रहा है, राइट, यही है, होम नहीं दे रहा है। और बाद में आपकी जो आईएएस ऑफिसर्स है, उनको गवर्नर एलजी साहब पोस्ट करते हैं। तो मुझे क्या प्रॉब्लम है, जो भी पोस्ट किया गया, अगर लॉ एंड रेगुलेशंस हमारे सही हैं, लॉफुली, और जो रेगुलेशंस है उसके हिसाब से हम उस आईएएस ऑफिसर को अप्रोच करते हैं, उसमें दम है क्या कि वो ना कहे? मैं आपसे सवाल पूछता हूँ। देखिए ना, अगर आपको कोई ऐसा काम करना है कि जो प्रोविजन में नहीं है लेकिन आपका कमिटमेंट है, तो एक अलग बात है। बाकी डे टू डे रनिंग के लिए तो मुझे नहीं लगता उमर साहब को कोई इसमें हैंडीकैप आना चाहिए। मैं वाकई में आपको साहब, मैं लोगों से ये कहना चाहता हूँ, इनके पास सब कुछ है जो लोगों को चाहिए, जो लोगों के दिलों के साथ जुड़ा हुआ है, वो काम उमर साहब आंख बंद करके कैसे। आपके कहने का मतलब ये डिलीवरेटली कर रही है? देखिए देखिए मैं आपको एक बात बताऊंगा। देखिए परसों मैंने एक पिक्चर देखा कि गवर्नर एलजी साहब, अमित शाह जी और सुनील शर्मा जी जम्मू में गए और वो जायजा ले रहे थे फ्लड का। तो उमर साहब को मैंने बैकग्राउंड में देखा, तो एक पिक्चर एक फ्लोट होगी कि देखो उमर साहब को पूछते नहीं है। मैं भी थोड़ा सा हो जाता है, क्योंकि हमारा चीफ मिनिस्टर, हमारे स्टेट का चीफ मिनिस्टर है, हमारी यूटी का, माफ़ कीजिएगा, क्योंकि कहीं आस पर भी कोई दारा ना लग जाए। तो मैंने कहा थोड़ा सा ये मैं देख लूँ। तो उसके बाद मैंने सुना और बाद में मैंने कंफर्म भी करवाया, सिक्योरिटी रिव्यू मीटिंग बैठी है, उसमें उमर अब्दुल्ला साहब अमित शाह जी के साथ। वो फोटो इन्होंने आउट नहीं की। इधर आप क्या बताएंगे? हालांकि सिक्योरिटी रिव्यू अंडर प्रेजेंट सेटअप जो आज की गवर्नमेंट है, एलजी की गवर्नमेंट है, उसमें चीफ मिनिस्टर सिक्योरिटी रिव्यू में नहीं बैठ सकता है, बिकॉज ही डजंट हैव होम, राइट? सही है कि नहीं? तो उसमें लिया गया उनको। यहां जो नेशनल कॉन्फ्रेंस की जो सोशल मीडिया टीम है, या जो उनके ज़राए अबलाग है, उन्हें कहा देखो चुने हुए वज़ीर आला को इग्नोर किया गया। दूसरी तरफ से वज़ीर आला चुने हुए जो हैं, जिनका मैंडेट नहीं है होम, उसकी मीटिंग में उनको लिया जा रहा है। आप मुझे बताइए उमर साहब ने क्यों नहीं ये बोला कि आप क्यों गलत बयानी कर रहे हैं? देखिए इस वक्त ये मल्टीपल चीज़ें चल रही हैं। एक तरफ से नेशनल कॉन्फ्रेंस काम नहीं कर पा रही है, उनमें उतनी ड्राइव नहीं है। दूसरे हिसाब से अपने आप को विक्टिम्स मान रहे हैं। तीसरे हिसाब से लोगों के सामने नहीं आना चाहते हैं, क्योंकि इनमें डिलीवरेंस की वो ताकत ही नहीं है। आप मुझे बताइए, आपके चीफ मिनिस्टर के पास 27 डिपार्टमेंट हैं। आप मुझे ये समझा सकते हैं कि 27 डिपार्टमेंट कैसे उमर साहब हैंडल कर पा रहे हों? आप बताइए ना मुझे, ये नाइंसाफी नहीं है? बताइए, इतनी बड़ी यूटी के लिए शायद 6 मिनिस्टर्स हैं, राइट? 6 ही तो है ना शायद, 6 मिनिस्टर्स, जबकि हमारे पास 18 की कैबिनेट हुआ करती थी।
तब भी लोग नालान थे। 6 पर कहाँ चल पाएगा, कहाँ चल पाएगा, आप मुझे बताइए। उमर साहब कितना स्ट्रेच कर पाएंगे अपने आप को। उसी वक्त फाइनेंस की मीटिंग है, उसी वक्त इस चीज़ की मीटिंग है, उसी वक्त दिल्ली पहुँचते हैं, उसी वक्त जम्मू पहुँचते, कहाँ हो पाएगा? दैट मीन्स समथिंग इज रॉन्ग। ही इज नॉट एबल टू गिव equal representation to the every district, because that means there is something happening. Otherwise कौन नहीं चाहेगा कि कंफर्टेबली हुकूमत करे और लोग उनको डिलीवर कर, नहीं हो रहा। हाल ही में आपने प्राइम होम मिनिस्टर से मुलाकात की, तो क्या खास? देखिए, ये कोई ख़ास मुलाकात नहीं थी। मैं वक्तन फ़वक्तन होम मिनिस्टर साहब से मिलता हूँ, उनसे कश्मीर रिलेटेड चीज़ों को डिस्कस करता हूँ। और इस बार मेरा जो मकसद था वो हमारे जो मुहर्रम के जुलूस हैं उनके लिए मैं गया था उनके पास, उनका शुक्रिया अदा करने के लिए। और जो कुछ जुलूसों में जो प्रॉब्लम्स हुई थी, जिसमें वो फ्लैग्स पर कंट्रोवर्सी वगैरह हुई थी, तो मैंने होम मिनिस्टर से दरख्वास्त की थी कि उन लोगों के लिए लीनियंट व्यू ले लीजिए। ये कोई देश की यकजहती के ख़िलाफ़ नहीं है। फ़लस्तीन एक बर्निंग इशू है और हमारे मुल्क ने हमेशा फ़लस्तीन का साथ दिया है, लोगों के दिलों में भी फ़लस्तीन की हमदर्दी है। तो उस बारे में भी मैंने उन्हें कहा था, क्योंकि यहाँ कुछ बातें चली थी कि बहुत सारी गिरफ़्तारियाँ होंगी, ख़ास तौर पर उन लोगों के साथ जिन्होंने जुलूसों में फ़लस्तीन का झंडा वगैरह उठाया। वही विनती करने गया था कि अगर लीनियंट व्यू लिया जाए। और अल्हम्दुलिल्लाह हमने देखा कि किसी को भी उसकी वजह से यहाँ गिरफ़्तार नहीं किया गया और अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ सही रहा। लेकिन मैं दिन में जाता हूँ मिलने, मुझे रात को मैं नहीं जाता हूँ मिलने। ठीक है। अच्छा इमरान साहब, आखिर पर ये कि स्टेटहुड के हवाले से ओवरऑल सब पार्टियों का एक ही मौक़िफ़ था कि मिल के सरकार से विनती करें, मरकज़ी सरकार से, ताकि इसको रेस्टोर करवाएं। तो क्या है आपका लाहे अमल आने वाले वक्त में? देखिए, वी कैन ओनली एक्सटेंड द सपोर्ट। जो भी सपोर्ट उनको चाहिए होगा कि कहीं पर जाना है, धरना देना है, कहीं पर बैठना है, धूप में बैठना है, छाँव में बैठना है, बर्फ़ में बैठना है, हम इनके लिए तैयार हैं। बाकी देखिए, इनके माशाल्लाह 2 इम्पॉर्टेंट मेंबर्स हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस की, कि जिनको यहाँ का पॉपुलर सपोर्ट भी है और रिलीजियस घरों से ताल्लुक़ रखते हैं। एक हमारे मियां अल्ताफ़ साहब लारवी, ही इज़ ऑल्सो अ नोन फिगर इन होल ऑफ इंडिया। देन हमारे श्रीनगर के MP आगा रूहुल्लाह साहब, ही इज़ ऑल्सो फ्राम रिलीजियस फैमिली। तो मुझे समझ नहीं आ रहा है कि वो उतने वोकल क्यों नहीं है, समझ नहीं आ रहा है, बिल्कुल टोटल कन्फ्यूजन है। लारवी साहब को तो मैंने कभी पार्लियामेंट में इस बारे में कहते हुए देखा नहीं, और रूहुल्लाह साहब जो कहते हैं वो ज़्यादा कश्मीर में कहते हैं। तो पार्लियामेंट में बोला बहुत बार, पार्लियामेंट में वो जो बोल रहे हैं वो कह रहे हैं वो ये शनाख्त वनाख्त, हालांकि वो शनाख्त वनाख्त तो मुझे लग रहा है प्रेजेंट डे वो उसका कोई चक्कर नहीं है। मुझे उसका वो शनाख्त वनाख्त का चक्कर को तो कोई है नहीं। लेकिन जो बातें ये श्रीनगर में कर रहे हैं, अगर यही बातें अमलन दिल्ली में ही सब रहते हैं, चाहे प्राइम मिनिस्टर हो, होम मिनिस्टर हो या बाकी लोग हैं, ये अगर उनके दरवाज़ों पर जाए, खटखटाए, क्यों नहीं कर सकते? मुझे नहीं लगता है इसमें कोई इट्स नॉट अ बैड थिंग टू गो एंड आस्क। देखिए, मैं आपको एक बात बताता हूँ कि जब आप वादा बंद हैं किसी चीज़ के लिए, उसके लिए अगर आपको अपनी इज़्ज़त भी दाव पे लगाना पड़े, आपको इज़्ज़त दाव पे लगानी है, क्योंकि एक फॉर अ बिगर गुड अगर आपको अजियत भी पहुँचे तो मुझे नहीं लगता है वो। आपके कहने का मतलब है कि ये फिर लोगों को दिखाने के लिए? देखिए ना, 1 साल में रिजल्ट नहीं आ रहा है, मैं और क्या मैं सोचूं, बताइए ना मुझे। 1 साल में रिजल्ट नहीं आया। ये 5 साल के लिए सरकार है। ठीक है, 5 साल के लिए रुक जाते हैं,
हमने कब कहा कि आप सरकार को उतारिए? मैंने इस इंटरव्यू में कभी आपको कहा कि सरकार को गिराइए, कुछ करिए? मैं कह रहा हूँ सरकार को कोर्स करेक्शन करना है, कोर्स करेक्शन करना है, इनको और कोई साधन ढूंढना है। दे हैव टू सी इट। मगर अपोजिशन एमपी का भी रोल बनता है इम्पोर्टेंट। हम तो साथ साथ हैं स्टेट के लिए, तो हमने इनको कहा कि हमारा एक मेंबर है, हम तो साथ साथ हैं, और जो बाकी कंसेंसस जो बनाना है वो भी हम बनाएंगे। क्यों नहीं बनाएंगे? क्यों नहीं बनाएंगे? ये कौन चाहेगा कि स्टेट ना बनेगी जम्मू कश्मीर? कौन चाहेगा ये? तो जो आपने जिस तरह आपने कहा जो जुलूस हुए हैं मुहर्रम जी पर ओवरऑल हर जगह पीसफुल जी, पहली बार 32 साल के बाद, तो किस नज़र से देखते हैं वैसे मजहबी लीडर भी? देखिए अल्हम्दुलिल्लाह गवर्नमेंट ने काफ़ी सपोर्ट दिया, इन द सेंस हमारा तो ये इसका ज़्यादा जुरिस्डिक्शन था गवर्नर साहब के साथ ही, क्योंकि गवर्नर साहब ही होल्ड्स द लॉ एंड ऑर्डर। और क्या करें, बस बदकिस्मती से क्या करें कि हमारा जो प्रीव्यू आता है मुहर्रम को, वो लॉ एंड ऑर्डर्स के साथ ही आता है, क्योंकि हमारे को पुलिस और बाकी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है टू यू नो टू फैसिलिटेट इन एवरीथिंग। वो ठीक था। वो एक दो जगह पर थोड़ी सी प्रॉब्लम हुई, वो भी बाद में हल किया गया। बाकी उमर साहब ने इस बार एक एक्स्ट्रा स्टेप लिया था कि जो उन्होंने एक नोडल ऑफिसर रखा था, IAS ऑफिसर, टू हैंडल यू नो डिफरेंट प्रॉब्लम्स व्हाट वी फेस। बट इस बार अल्लाह ताला की तरफ से ही ऐसा था कि मुहर्रम से पहले तो पानी था ही नहीं, तो मुहर्रम के बाद इतना पानी आया कि तो हम खुदा से कह रहे थे कि आप पानी रोक दो। चला अल्हम्दुलिल्लाह, जिसने खिदमत की इन जुलूसों में, अल्लाह ताला उन खिदमत का पूरी तरह से उनको उसका जज़ाई नेक दे दे। अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ ठीक रहा, अच्छी तरीके से रहा, सब खुश हैं अल्हम्दुलिल्लाह, एवरीथिंग वेंट फाइन। तो आखिर पर जो आपका रीच आउट है लोगों में जाना, तो क्या लेकर जा रहे हैं आप? किस तरीके से लोगों को आप लुभाने की ज़रूरत है? नहीं, मैं लुभाने के लिए नहीं जा रहा हूँ। देखिए सर, ये ज़रूरी नहीं है कि आप जीते उसके बाद ही आप लोगों के पास जाइए। और मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी सिर्फ पटन नहीं इन टर्म्स ऑफ व्हेन यू सी, मेरे जो दोस्त अहबाब है वो डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूंसीज़ में रहते हैं। मैं आपको एक बात कहूँ कि आज लोग ये भी सराहते हैं कि अगर उनके पास कोई पहुँचा, ये ज़रूरी नहीं है कि लोगों की कोई डिमांड हो, लेकिन अगर किसी ने प्यार से बुलाया, कहा आइए इस तरफ से भी एक नज़र मारिए, तो काम धंधा तो कुछ है नहीं। मैं तो असेंबली क्या ये है कि असेंबली होने वाली है, मैं किसी कमेटी में, हाउस कमेटी में हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह लोगों के साथ है, पहले भी थे, आज भी है, आगे भी नहीं। वोटों के लिए नहीं जा रहा हूँ, वोट अभी एक लोगों का सवाल बताऊंगा, इसके बाद इख्तिताम करेंगे। देखिए मैं असम साहब, मैं दिल्ली से बात हाँ हाँ दिल्ली छुपाता ठीक है। लोगों में तासुर है लोगों की, जिस तरह आपने भी जी बताइए, बिल्कुल आप तो घूमते रहते हैं। लोगों की एक राय है पार्टियां ड्रामाबाजी कर रहे हैं, मुख्तलिफ तरीक़ों से बयान, चाहे सड़क बंद हो, चाहे फ्रूट का मसला, मुख्तलिफ बयानात आ रहे हैं। वो तो करेंगे ना, मुख्तलिफ पार्टी देखिए ना हुजूर, पार्टीज को तो रेलेवेंट होना है ना, उनको तो कहीं ना कहीं से तो करना है। देख लीजिए अपोजिशन, लोकल अपोजिशन ने उमर साहब को ब्लेम किया कि नहीं किया? सही। उमर साहब ने किसको ब्लेम किया? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को। किया कि नहीं किया? अगर ये बातें भी नहीं करेंगे तो लोगों को बेचेंगे क्या? लोगों को बेचेंगे क्या, आप मुझे बताइए। तो आप ही कह रहे हैं ड्रामाबाजी? ड्रामाबाजी नहीं है, और काम क्या रहा? ड्रामे के अलावा अब काम क्या रहा? आप मुझे बताओ ना। ये सबको पता है कि एक नेचुरल क्लैमिटी है, इट टेक्स टाइम टू फिक्स। अब क्या हुआ इस बार कि ये उस वक्त हुआ जब हमारा सीजन था। आप समझ रहे मुझे? ये चीज अगर 2 महीने पहले होती इतना क्राई नहीं होता, लेकिन ये चीज हुई उस वक्त कि जब हमारा मेवा उतर चुका था। मैंने भी इस पर बयान दिया। देखिए ना, मैंने नेचुरल क्लाइमेट क्या नेचुरल, वही तो मैं कह रहा हूँ ना, नेचुरल क्लाइमेट में क्या कर सकते हैं? हाँ, सिर्फ ये है सकता है, ओवर ड्राइव कर सकता है। इन द सेंस दिल्ली में बैठकर गडकरी जी को उनकी हेवी मशीनरी लाकर वगैरह वगैरह, उसकी बजाय उन्होंने प्रेफर किया कहाँ थे, कोचीन में थे कि कहाँ, कोची में थे, कहाँ थे, कलकत्ता में थे या बाकी जगह पर थे। आपको एक मजाक की बात बताऊं, कल मुझे कोई एक साहब मिले, तो मैंने कहा यार बाल बच गए इससे, सैलाब से।
कहा सर शुक्र करो, उमर साहब तो तैयार थे राफ्टिंग करने के लिए। मतलब लाइटर मूड में, क्योंकि उमर साहब ही लाइक स्पोर्ट्स नो, ना उनको ये चीज़ें बड़ी अच्छी लगती है। बट ऑन द लाइटर नोट मैंने ये कहा नहीं किया जा सकता, क्यों नहीं किया जा सकता। देखिए ना, पहले ही मैं बता दूंगा एक चीज़। मैं देखिए मैं छोटा एक आदमी हूँ, मैं सिर्फ उमर साहब से ये अपील करूँगा, कन्फ्रंटेशन की ज़रूरत नहीं है। अगर 50 पैसा मिलता है वो खर्च लीजिए, उसके बाद दूसरे 50 के लिए लड़ाई लगाइए। आपके पास जो है आप तो वो खर्च नहीं कर चाहते और 1 रुपये और मांग रहे हो। आप मेरी बात समझ रहे हैं ना? सही। जो आपके पास है वो तो पहले पूरा कीजिए ना। देखिए ना, मैं असलम साहब मैं दोबारा ही कहना चाहता हूँ, असलम साहब आप एक IAS ऑफिसर हैं, आपको रूल्स एंड रेगुलेशंस पता है। चाहे उमर साहब वहाँ आपके मिनिस्टर हों या गालिब साहब हों या सादिक साहब हो या सिद्दीक साहब या अब्दुल गफ़ार साहब हो, आपको तो पता है ना आपका ये जो है आपके लॉज क्या कहते हैं। तो मुझे क्यों आपके साथ लड़ाई करनी? मैं ये उमर साहब को कहना चाहता हूँ। ये कहना कि मुझे अपनी चॉइस का चाहिए, व्हाट डू यू मीन बाय चॉइस? आप समझ नहीं? सही बात। मैं भी मिनिस्टर रहा हूँ छोटे अरसे में, छोटा मिनिस्टर हूँ, बड़ा मिनिस्टर नहीं रहा हूँ। जब भी मुझे IAS ऑफिसर मिलता था मैं काम करता था उसके साथ, जो भी मुझे स्टाफ मिलता था मुझे काम करना था। अगर खुदा न खास्ता आप में और कुछ आपको लगता है कि और कोई पुष्ट पर्दा कोई बात है तो वो है। लेकिन मैं एक बात ही कहूँ, जो मिला है उमर साहब उस पर खरे उतर आइए, अल्लाह ताला आपको मदद करेगा। लेकिन अगर आप इस नियामत को लात मारेंगे पूरी नियामत नहीं मिलेगी। बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया साहब, बहुत बहुत।